कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला पर ही या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके कुछ इक्वेशंस को और सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x के मान के लिए निम्न समीकरणों को हल कीजिए। जैसे उसमें ये लिखा है पहला क्वेश्चन कि x अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 34 बाई 15। और दूसरा भी क्वेश्चन लिखा है 1 अपान x माइनस 3 माइनस 1 अपान x प्लस 5 इक्वल टू 1 बाई 6। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इनको देख भी रहे होंगे। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2011 में और जो है 17 में पूछा भी गया है। फिर उसके बाद में उस वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो 18 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को कैसे दिया जाए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना होता है, उसको अगर ध्यान से देखें तो ये x अपान में x प्लस 1 और दूसरा क्या लिखा है x प्लस 1 बाई x। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले ये जो कॉमन चीज आपको दिख रही है थोड़ा बहुत, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, यानी कि इसको मान लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे और सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है तो उसको नोट करेंगे x अपान में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 34 अपान में 15। तो इसमें हम लोग x अपान x प्लस 1 को लेट कर लेंगे, यानी कि उसको मान लेंगे। तो माना x अपान x प्लस 1 इक्वल टू y। और जब इसको हम लोग यानी x अपान x प्लस 1 को y मान लेंगे तो ये जो दूसरा लिखा हुआ टर्म है ये हो जाएगा 1 अपान y। ये इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो रेसिप्रोकल आगे हम लोग लिख देंगे, इसलिए जो दूसरा होगा x प्लस 1 अपान x ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान y के इक्वल। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसके बाद में ये जो मान हम लोगों ने माना है, कंसीडर किया है, इसको ले जाकर के ऊपर पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद में ये लाइन आपको दिखेगी, ये y हो जाएगा प्लस और ये जो आपका लिखा है ये 1 अपान y बन जाएगा और इक्वल टू में 34 अपान 15। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये y का y में इंटू होगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 राइट करेंगे और अपान में y इक्वल टू 34 अपान 15। अब उसके बाद में एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कुछ इस तरीके से। इसमें चाहे तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। इस टाइप का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि y का 34 में इंटू कराएंगे और 15 का y स्क्वायर प्लस 1 में कराएंगे। तो इसको राइट करें और ये भाई इसको हम लोग लिखते रहेंगे। तो ये आ जाएगा 15 का y में कराना है 15 और y स्क्वायर प्लस 1 अपान में, या फिर इसको अपान में ना लिख करके इस y का इधर इंटू करा दें तो 34y ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम लोग लिखें तो 15 का इसमें इंटू कराना है, 15 का इंटू कराना है तो 15y स्क्वायर हो जाएगा और इसी 15 का 1 में भी इंटू कराना है तो ये 15 हो जाएगा इक्वल टू 34 और ये y। अब उसके बाद में अगर हम लोग और इसको ये जो आपका 34y लिखा है इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 15y स्क्वायर माइनस का 34y और ये प्लस का आपका 15 वैसे लिखा रहेगा और इक्वल में ये 0 बन जाएगा।
अब उसके बाद में ये जो है इसको हम लोग यहां पर लिख करके और सॉल्व करते हैं। तो इसको राइट कर लेंगे एक बार, इसको राइट करें तो ये आपको लाइन दिखेगी 15y² और अगर इसके हम लोग फैक्टर करें, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके अलावा हम लोग चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज करके इसके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां के क्वेश्चंस को आप चाहे जिस मेथड से करें, आपके पास में अब दो मेथड हो चुके हैं। एक तो वहां पर हम लोगों ने जो है फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था और उसके बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी कि अब हम लोग दो तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप जिससे आपका मन करे उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो ये लिखा हुआ है और यहां पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंटू करते हैं और उसको देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंटू करें तो आपका ये आएगा, साइड में देख लेते हैं इसके वर्क को। तो ये पहला टर्म लिखा हुआ है 15y² और लास्ट का टर्म लिखा हुआ है 15, यानी इन दोनों का इंटू कराएं तो ये आ जाएगा जो है 200, 15 जो होता है 225 और ये y²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का इंटू 225² आया, अब ये जो आपका माइनस का 34 लिखा है 34y, अगर इसके हम लोग 2 ऐसे फैक्टर बताएं कि अगर उन दोनों का इंटू आए, इंटू कराएं तो हमारे पास ये आना चाहिए और उसके बाद में ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो ये आना चाहिए माइनस का 34y। तो जब इसके अगर फैक्टर करें तो वो नंबर होगा 25 और एक हो जाएगा 9, क्योंकि 25 और 9 अगर उन दोनों का इंटू कराएं तो वो हो जाएगा 225 और अगर उन दोनों को ऐड करें तो वो हो जाएगा 34। कुछ इस तरीके से, यानी माइनस का 25y लिख लेंगे और दूसरा भी 9y लिखेंगे, दोनों ही निगेटिव होंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 में 9 को ऐड करो तो ये माइनस 34 और अगर इन दोनों का इंटू करें यानी 25 9 जा वो होता है 225, यानी कि फैक्टर इसका कंफर्म है। अब उसके बाद उसको हम लोग जो है सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो इसको लिखें तो ये 15y² और 34 को लिखें तो 25y माइनस का 9y और ये प्लस का आपका जो है 15 इक्वल टू 0। अब उसके बाद में ये फर्स्ट टू टर्म्स और ये लास्ट वाले टू टर्म्स, इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से आपको 5y कॉमन दिख रहा है, 5y ले लेंगे। और भाई मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए, वहां पर अच्छे से आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया गया है, तो वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं। 5y जो है कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दीजिए 5y का 15 में अगर हम लोग डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 और y बच जाएगा, फिर ये माइनस बचेगा और 5y का ही इसमें इंटू अगर हम लोग डिवाइड कराएं तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, यानी कि 5 बच जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स में देखें तो इन दोनों टर्म्स में माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ये y, ये आपका 3 3 जा 9 होता है इसलिए 3y हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर भी साइन चेंज हो जाते हैं, तो उसको कॉमन लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद इस लाइन को ध्यान से देखो तो ये दोनों ब्रैकेट एक बार फिर से कॉमन है, तो उनको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3y और माइनस का 5
और जो है सेकंड ब्रैकेट में 5y माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब उसके बाद में इन दोनों ब्रैकेट का इंटू 0 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों ब्रैकेट में से या तो कोई एक 0 हो जाए, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये दोनों मान 0 हो जाए, तो अब ये जो है पॉसिबिलिटी फॉलो हो सकती है। तो चलिए बारी बारी से दोनों को 0 कर देते हैं। तो अगर 0 किया जाए तो जब 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एक मान आएगा y का, और जब दूसरा ब्रैकेट 0 होगा जब 5y माइनस का 3 इक्वल टू 0 तब एक मान आएगा y का। अब उसके बाद में y की यहां से वैल्यू हम लोग प्राप्त करें तो ये हो जाएगा आपके पास में 3y इक्वल टू 5। फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखे तो ये हो जाएगी 5/3। एक y की वैल्यू ये मिल गई। अब उसके बाद में यहां से भी हम लोग y की वैल्यू लिखें तो 5y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/5। क्या यही आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन का? नहीं, ये आपका जो आंसर आया है ये y के टर्म्स में आया है। y को हम लोगों ने लेट कर रखा था, ये आंसर नहीं है। यानी यहां पर आंसर अगर बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको हम लोग अभी x की वैल्यू को पुट करेंगे और वो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से राइट करेंगे। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो इधर हमको इरेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये y की 2 वैल्यूज हम लोगों को मिली हैं, तो y की जब 2 वैल्यूज हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो उसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग y को क्या लिखे थे? y को हम लोगों ने कंसीडर किया था कि y इज इक्वल टू x/x प्लस 1, यही तो कंसीडर किए थे। तो अब हम लोग y के प्लेस पर यहां पर रख देंगे। तो जब y की वैल्यू जब ये होगी, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, जब y इज इक्वल टू ये 5/3 और x की वैल्यू को हम लोगों ने अब इसमें x के टर्म्स में रख दीजिए, तो x/x प्लस 1 और इज इक्वल टू 5/3। एक तो वैल्यू ये आएगी y की, और दूसरा जब y की वैल्यू 3/5 होगी तब भी उसको सॉल्व करना है। इसको और थोड़ा इरेज कर ले, दूसरा मान भी इधर रख देते हैं। जब y इक्वल टू 3/5 होगी तो यहां से भी दूसरी वैल्यू आएगी और y के प्लेस पर हम लोग x/x प्लस 1 करके सॉल्व करेंगे इसको, ये ऐसे। अब उसके बाद बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे और x की 2 वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करा के सॉल्व करें, इस तरीके से। जब सॉल्व करोगे तो 3 का इसमें कराओ तो ये हो जाएगा 3x, और इस पूरे ब्रैकेट का 5 में इंटू कराओ कुछ इस तरीके से x प्लस 1। अब उसके बाद ये 3x ऐसे राइट करो, 5 का x में भी इंटू है और 1 में भी है, इसका इंटू कराओ तो 5x और ये प्लस का 5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 5 को इधर ले आओ और 3x को इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये 3x इधर आएगा तो 5x माइनस का 3x, यानी कि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपका बचेगा 2x इज इक्वल टू -5। इसको अगर हम लोग लिखें तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2, यानी x का ये मान आपका आंसर होगा एक, ये एक x की वैल्यू आई। अब उसके बाद वैसे ही दूसरी वैल्यू को भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड करें तो ये हो जाएगा, यहां से इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 5 का x में कराओगे तो ये हो जाएगा 5x, और x प्लस 1 का 3 में कराएं तो ये x प्लस 1 ऐसे, इसको राइट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये 5x और इसका इंटू कराएंगे तो इक्वल टू ये 3x और ये प्लस का 3।
अब उसके बाद x की वैल्यू निकालना है, इसलिए x वाले टर्म को इधर लेकर के चले आइए। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3 इक्वल टू 3। 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2, यानी x की ये दोनों वैल्यूज इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन के। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन देते हैं यहाँ के क्वेश्चंस को। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 इक्वल टू 1/6। इसको भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करके आंसर को निकालेंगे, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2018 में पूछा गया है, और ये वही क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो है बारी बारी से किसी ना किसी ईयर में पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो लगभग है वो लगभग आपका लास्ट चल रहा है। इस चैप्टर में लगभग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और ये लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, तो उसको राइट कर लेंगे, इसको और थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन लिखा उसको भी राइट कर लेंगे। तो वो लिखा है 1/, सॉल्यूशन यहां से इसका शुरू होता है 1/x - 3 और माइनस 1/x + 5 इक्वल टू 1/6। अब इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, x की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो x + 1 का इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x + 5, और ये माइनस इसका भी इधर इंटू कराएंगे तो ये 1 और x - 3 अपॉन में इन दोनों का इंटू लिखना है, तो x - 3 और x + 5 इक्वल टू 1/6। अब उसके बाद में इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करें तो ये x + 5 माइनस का इंटू कराना है, इंटू कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का माइनस से इंटू कराएं तो ये प्लस हो जाएगा, और अपान में इन दोनों का इंटू कराना है। दो ब्रैकेट का इंटू कराना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो उसको साइड में आपको बताए दे रहे हैं। जब भी इस टाइप का आपको दिखे x प्लस ये टू ब्रैकेट जैसा लिखा हुआ है, इसका जब भी इंटू कराना हो तो हम लोग किसी एक ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट का दूसरे ब्रैकेट में इंटू करा देते हैं, कुछ इस तरीके से। यानी x लिखा है, एक ब्रैकेट के एक एलिमेंट को उठाया और दूसरे ब्रैकेट के साथ इंटू करा दिया, यानी कुछ ऐसा। फर्स्ट एलिमेंट का जो है सेकेंडरी ब्रैकेट के साथ हो गया इंटू, फिर उसके बाद में दूसरे एलिमेंट को लिया गया और उसी ब्रैकेट के साथ में ऐसे इंटू करा दिया गया। अब इसका इंटू कराना आपको आता है, ऐसे ही हम लोग करा लेते हैं। यहां पर डायरेक्ट करके दिखाएंगे, डायरेक्ट करें तो x का x में इंटू कराएं तो x² और इसी x का 5 में इंटू कराएं तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। फिर उसके बाद में अगर इस -3 का इसमें इंटू कराएं तो -3x, और इसका इसी में इंटू कराएं तो माइनस का 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 1/6। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, और ये x से x कैंसिल भी दिखेगा ऊपर, तो इसको एक बार राइट करेंगे फिर बाद में कैंसिल करेंगे। 5 में 3 को ऐड भी कर सकते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और ये माइनस का x अपान में इन दोनों को और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये x² और प्लस का 5x लिखा है और ये माइनस का 3x दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो प्लस का 2x और माइनस का 15 इक्वल टू 1/6। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये प्लस का लिखा है, ये माइनस का लिखा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा
यानी आपको लाइन दिखेगी 8/x² प्लस का 2x और माइनस का 15 इक्वल टू 1/6। अब उसके बाद इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और सॉल्व कर लेना है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरीके से, ऐसे आपको मल्टीप्लाई कराना है। और ये जो आपका टर्म लिखा है इसका 1 से इंटू कराएं तो 1 से इंटू कराने पर यही लाइन आपको दिखेगी, यानी x² प्लस का 2x और माइनस का 15, और जब 6 का इससे इंटू कराओगे तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। फिर उसके बाद में इस 48 को इधर लेकर के आ जाइए, तो x² प्लस का 2x और माइनस का 15 और ये माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो x² प्लस का 2x और 15 में 48 ऐड करो तो माइनस का 63 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस ऐड होते हैं, प्लस और प्लस ऐड होते हैं, माइनस माइनस ऐड होते हैं, बट एक माइनस एक पॉजिटिव वो क्या होते हैं, जो है सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करें, अब बात आती है इसके फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको देखते हैं किस तरीके से फैक्टराइज किया जाए। तो मैंने अभी आपको सिखाया था फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंटू करा के देखो, और मिडिल वाले टर्म को आपको ब्रेक करना होता है। ब्रेक करें तो इसके फैक्टराइजेशन में आएगा जो है 9 7 जा 63, और 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बच जाएगा। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर होंगे x² प्लस का 9x माइनस का 7x और निगेटिव में ये आपका कितना हो जाएगा 63 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट वाले टू टर्म्स से आपको मिलेगा कॉमन x ओनली, तो x प्लस 9। दूसरे वाले टू टर्म्स से माइनस का 7 आपको मिलेगा कॉमन, माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन भी चेंज होंगे और ये x प्लस 9 जैसा आपको दिख जाएगा। दोनों ब्रैकेट में ये कॉमन दिख रहे हैं, पूरे ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा और x माइनस 7 ये बच जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर से ये दो ब्रैकेट का इंटू 0 आ रहा है, बारी बारी से दोनों को 0 कर देंगे और वहां पर दो आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो लिखेंगे जब x प्लस 9 इक्वल टू 0 तब एक वैल्यू मिलेगी, और दूसरा जब x माइनस 7 इक्वल टू 0 तब एक वैल्यू मिलेगी। तो इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 9, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 7। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।